Good morning, students. This is Monica, and you are attending the class of economics, which is conducted by Vivekanand Senior Secondary School. Now, I hope you revised the earlier lecture, which we have discussed yesterday. Now, the new topic is types of economics. दो तरह के टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के. फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. जब हम इकोनॉमिक्स को स्मॉलर लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे कि आप क्लास +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब स्मॉलर लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब हम लार्जर लेवल पे इकोनॉमी होल कंट्री लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये क्या करती है, कंसीडर करती है डिमांड किसकी, इकोनॉमिक यूनिट. एन इकोनॉमिक यूनिट लिखा है ना, इसका मतलब कि एक इकोनॉमिक यूनिट की डिमांड को कंसीडर करती है. जैसे कि एक हाउस होल्ड हो गया, या फिर एक कंज्यूमर हो गया, या फिर ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर हो गया. अब इसमें ना प्रोड्यूसर लेंगे ना सोसाइटी लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स लेंगे, या फिर अकेला ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स ले लेंगे. मतलब कि सारे फैक्टर्स को लेके नहीं चलेंगे, सारे वेरिएबल्स को लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल को या फिर एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल को स्टडी किया जाता है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे कंसीडर की जाती है जो डिमांड होती है वो इकोनॉमी पूरी कंट्री लेवल पे स्टडी की जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें प्रोड्यूसर भी आ जाएगा, इसमें कंज्यूमर भी आ जाएगा, इसमें पूरी सोसाइटी भी आ जाएगी. अब ये देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज होती हैं वो स्टडी की जाती हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स. पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्या स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेवल ऑफ कंट्री पे, पूरी कंट्री एज अ होल पे. जब किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इशू को स्टडी किया जाता है वो उसे किसके अंडर स्टडी किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब इससे रिलेटेड आपके बुक में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं. देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में डिस्कस किया हमने प्रीवियस क्लास में, कि जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हैं लेवल ऑफ इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल्स लेवल पे, कंट्री लेवल पे नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ जो भी चॉइस होती है वो स्टडी की जाती है, या फिर एड्रेस मीन्स उस पर ध्यान दिया जाता है. लेवल ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री लेवल पे एज अ होल, तब उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स पे किया जाता है तब उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल पे किया जाता है, पूरी कंट्री लेवल पे किया जाता है, तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्या है, अभी इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में स्टडी किया है. देखियो आगे इन्होंने लिखा है, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोज. जैसे इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ा था कि ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है ओइकोस और निमेन, उसी तरह से माइक्रो जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ग्रीक वर्ड से माइक्रोज. इसमें जो माइक्रोज है के वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, जिसका मतलब होता है स्मॉल, जो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ. इसमें क्या है, इसमें जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर एक इकोनॉमिक यूनिट करते हैं, जैसे कि कोई सॉल्ट की डिमांड कर रहा है, डिमांड मीन्स मांग कर रहा है इंडिविजुअल हाउस होल्ड का मतलब होता है जो उपभोक्ता है, वो जो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है सॉल्ट की इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स. जैसे कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, तो जब स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स पे किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल हाउस होल्ड्स, या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है सॉल्ट की, या फिर ऑल ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सॉल्ट की. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है डिमांड थ्योरी. ये आपके फर्दर चैप्टर्स के नाम है, ये आपकी बुक का नाम ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है उसी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं डिमांड थ्योरी, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है डिमांड थ्योरी का. प्रोडक्शन थ्योरी, ये भी आपका चैप्टर है. प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग, ये आपके इसी बुक के चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के.
नेक्स्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड मैक्रो है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, पर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से, जिसका मतलब है लार्ज। इसमें अपन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे, मीन्स की पूरी कंट्री लेवल पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज़ होगा सिर्फ डिमांड यूज़ होगा, सिर्फ डिमांड। पर यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड यूज़ होगा इसमें डिमांड के साथ एग्रीगेट लग जाएगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड वर्ड यूज होगा, इसमें टोटल डिमांड वर्ड यूज होगा फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील करती है किसके साथ, एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में +2 में पढ़ोगे, जो ये भी उसमें चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बुक होगी +2 लेवल पे, उसमें चैप्टर नेशनल इनकम क्या होती है, जो पूरे हमारे इंडिविजुअल्स हमारी कंट्री में रहते हैं उनकी जो इनकम जब कैलकुलेट करके पूरी कंट्री की इनकम कैलकुलेट की जाती है इंडिविजुअल बेसिस पे, तो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, कि हमारी कंट्री में कितने रोजगार है, रोजगार के साधन है, कितना रोजगार लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जनरल प्राइस लेवल, कितना प्राइस लेवल हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी की मार्केट में कितना गुड्स का प्राइस लेवल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं और ऊपर वाली सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो लेवल जो होता है वो स्मॉल लेवल होता है, मैक्रो लेवल जो होता है लार्ज लेवल होता है। इसके अलावा दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पूरा इन्होंने टेबल बना के देख रखा है। और आपने भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है बॉक्सेस बना के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है, स्टडी करती है रिलेशनशिप किसमें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में या इकोनॉमिक इश्यू में किस पे, लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे जब किया जाता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल फर्म होगी, फर्म बोलते हैं किसी भी फैक्ट्री को, ठीक है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड मीन्स जो कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं वो, और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है लेवल ऑफ इंडिविजुअल पे, या फिर जिसमें लेवल ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी की जाती हैं लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पे, मतलब कि पूरी इकोनॉमी के लेवल पे जो इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया जाता है। सेकंड डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। जब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब कि जो हमारी प्रोडक्शन होके आ रही है। जब हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है वो स्टडी करती है आउटपुट की किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। सेम वर्ड दोबारा रिपीट होंगे कि इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लेवल पे। अब देखो फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। फर्म क्या होती है, जब एक फर्म है, जैसे कि वो प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसे फर्म कंसीडर किया जाएगा। सारी प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रीज, जब नंबर ऑफ प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है तो इंडस्ट्री बन जाती है कि ये प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, ठीक है। फर्म में आ जाएगी एक फैक्ट्री, जैसे कि प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्री है तो वो हो जाएगी फर्म। जब नंबर ऑफ प्लास्टिक फर्म, मतलब सारी की सारी प्लास्टिक फर्म्स किसके अंडर कंसीडर की जाएंगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री के, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न होती है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट। इसमें जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि कितना अपन उसमें कंप्यूटर में भी करते हैं ना इनपुट और आउटपुट, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इनपुट फैक्ट्रीज में किस फॉर्म में डालते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। और आउटपुट किस फॉर्म में आता है, प्रोडक्शन की फॉर्म में, कि कितना हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया,
ठीक है। तो इसमें जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट किया जाता है वो इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे किया जाता है, पर इसमें जो डिटर्मिनेशन किया जाता है आउटपुट का या फिर जनरल प्राइस लेवल का, वो पूरी इकोनॉमी के बिहाफ पे किया जाता है। और ये चीज़ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ोगे। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो माइक्रो वेरिएबल्स, इसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि जो वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। इसमें ये माना जाता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो जो एग्रीगेट आउटपुट जो गिवन होता है उसे हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसी तरह से जब माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, मार्केट फोर्सेस दो ही होती हैं, मार्केट हमेशा दो होती हैं, एक तो डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को दो मार्केट फोर्सेस कंसीडर किया जाता है। मार्केट फोर्सेस जो सप्लाई और डिमांड होती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बल्कि जहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट ने जो भी नीतियाँ बना रखी हैं वो चीज़ें क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड रोल करेंगी और इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करेंगी रोल। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आपने आज यहाँ तक रिवाइज करके अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। एंड विद दिस नोट, थैंक यू।